हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सभी के। तो अपने कट ऑफ वगैरह वाली वीडियो देख ली होगी। आईपी स्पोर्ट राउंड 2 में आपने सब कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लिया होगा। तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं, अपने चैनल को थोड़ा अपडेट कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि किसको प्रीफर ज़्यादा करें, कॉलेज को प्रीफर करें ज़्यादा या ब्रांच को प्रीफर करें। तो आज हम कॉलेज वर्सेस ब्रांच की वीडियो लेके आए हैं। बढ़िया एयरफोन लगा लो और ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ एक एक पॉइंट आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि आपके 4 साल बड़े ही कीमती हैं और आपको बिल्कुल ध्यान से आपको 4 साल बिताने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि बाद में आपने ब्रांच और कॉलेज ले लिया एंड बाद में कुछ समझ नहीं आ रहा, बैक आ रही है एंड दैट्स ऑल वगैरह वगैरह। तो अभी हम बात करेंगे पूरे 3 क्राइटेरिया पे। क्राइटेरिया 3 क्या होने वाले हैं, आपका इंटरेस्ट, प्लेसमेंट्स एंड ब्रांड वैल्यू। तो ये 3 क्राइटेरिया है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत करना। तो मैं आपको बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ। और सबसे पहले हम देखते हैं अपने फर्स्ट क्राइटेरिया पे, इंटरेस्ट पे। सो मान लो आपका इंटरेस्ट है मैकेनिकल में, ये आपको कैसे पता लगेगा। आपका इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिकल में, सीएससी में, आपको कैसे पता लगेगा। तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे पता लगेगा। मान लो आपने 11th फिजिक्स पढ़ी एंड 11th फिजिक्स में आपका था फ्लूइड मैकेनिक्स, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी एंड उसके न्यूमेरिकल्स करने में, उनको करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़े आते थे, बहुत ज़्यादा मन था एंड सोल्व नहीं होते थे, फिर भी इंटरेस्ट था उनमें। तो आप मैकेनिकल ब्रांच में इंटरेस्टेड है और आप मैकेनिकल ब्रांच की तरफ जा सकते हैं। एंड अगर बात करें, मान लो आपका इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, ये आपको कैसे पता लगेगा कि आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच में इंटरेस्ट है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच का ये मतलब नहीं होता कि आपको तार वगैरह ही जोड़ने हैं या फिर कुछ पंखे वगैरह में खराबी ठीक करनी है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच का ये मतलब नहीं होता। मैं आपको फिर से एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो आपने 12th में आपको ने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा था, ईएमआई पढ़ा था, डीसी पढ़ा था, एसी पढ़ा था। तो उसमें आपको इंटरेस्ट था, भले ही आपको न्यूमेरिकल ना हो लेकिन इंटरेस्ट था, आप वो उसमें कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है। एंड जैसे मैंने बताया कि आपको इन्हीं ब्रांचेज में जाना चाहिए अगर ब्रांच प्रेफरेंस कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि आपने जल्दबाजी में सीएससी ले ली एंड उसके बाद आपको कुछ कोडिंग वगैरह समझ ही नहीं आ रहा, आप मैथ्स में वीक हैं, मैथ्स में एवरेज भी हैं, तो आपको शायद ही कोडिंग समझ में आएगी, क्योंकि सीएससी में लॉजिक वगैरह ज़्यादा लगता है एंड थोड़ा सा आपका हार्डवेयर पार्ट भी आ जाता है सीएससी में, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा ना हो कि आपने जल्दबाजी में सीएससी ले लिया एंड बाद में सब कुछ मैच्ड अप हो गया। तो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेना है। जैसे आपको सीएससी में जाना है क्योंकि सीएससी की बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है एंड इस हाइप के चक्कर में बहुत सारे बच्चे सीएससी के पीछे ही भाग रहे हैं, इसकी कट ऑफ निकल रही है। लेकिन मेन दिक्कत आती है फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के बाद, सेकेंड ईयर के मिड में मेन दिक्कत आने लगती है एंड बढ़िया बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स आने लगते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि बाद में दिक्कत आए इससे पहला है कि अभी आप समझ जाओ। अभी आप थोड़ा अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देख लो कि किस में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड उसी में ही आप अपना ध्यान ज़्यादा बढ़ाने लग जाओ। मान लो आप फिर भी आप प्लेसमेंट के चक्कर में सीएससी में जाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लो। अभी कॉलेज स्टार्ट नहीं हुए हैं, काउंसलिंग वगैरह चल रही है, तो अभी से ज़्यादा अपनी मेहनत करनी शुरू कर दो, जिससे आपको बाद में दिक्कत बिल्कुल भी ना आए। मैथ्स के बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो एंड थोड़ा अपनी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाओ, रीजनिंग के क्वेश्चंस करो, जिससे आपका जो है आप एवरेज में चले जाओगे एंड सही एवरेज पैकेज उठा पाओगे। बाकी तो आपको पता ही है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में। एंड आपका 12th में इंटरेस्ट था सेमीकंडक्टर में, तो आप इसी में जा सकते हो। आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि इसी ब्रांच भी बहुत बढ़िया होती है, इतनी घटिया नहीं होती जैसा लोग कहते हैं, थोड़ी सी हार्ड होती है। लेकिन अगर आपका सेमीकंडक्टर वगैरह में थोड़ा इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल इसी को ऑप्ट कर सकते हैं। एंड आप जॉब प्रोफाइल पे भी देख सकते हो कि इसकी क्या जॉब प्रोफाइल होने वाली है। मान लो आपने सीएससी ली एंड आपने पैकेज भी उठा लिया, तो क्या आप उतने कैपेबल हैं कि आप 8-8 9 9 घंटे, 7-7 8-8 घंटे एक कैबिन में बैठ के कोडिंग कर पाओगे। आप इतने कैपेबल हो कि आप कंप्यूटर के आगे बैठे रहोगे। सो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए एंड थोड़ा अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चेक कर लेना चाहिए। जॉब प्रोफाइल के बाद आता है अपना आपका कोर्स स्ट्रक्चर। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि आप 4 साल में क्या पढ़ने वाले हैं। आप 4 साल में देख लो थोड़ा बहुत कि 4 साल में क्या पढ़ने वाले हो, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कैसे कैसे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, मिड टर्म एंड टर्म। इससे आपको पता लग जाएगा कि आप 4 साल में क्या पढ़ने वाले हैं एंड आप कैपेबल है क्या वो करने के लिए, एंड आप हार्ड वर्क करने के लिए भी कैपेबल है क्या। अगर आपने ब्रांच ले ली है एंड अभी समझ नहीं आ रहा, तो आप थोड़ा 4 साल का अपना कोर्स वगैरह देख लो, जिससे आपको पता लग पाए। बाकी अगर ब्रांडिंग की बात करें तो आप देख लो कि अगर आप मान लो सीएससी में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है, तो बेस्ट कॉलेज फॉर प्लेसमेंट्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स, ये ब्रांडिंग के अंदर है कि आप कॉलेज की ब्रांड वैल्यू चेक कर रहे हो। अगर आप
गवर्नमेंट जॉब वगैरह में जाना चाहते हो, प्लेसमेंट वगैरह में जाना चाहते हो, तो आप बिल्कुल हाई ब्रांड वाली कॉलेज चूज़ करो जिसमें उस कॉलेज की ब्रांड वैल्यू हो, जैसे DTU है, NIST एंड IPU में बहुत सारी कॉलेजेस हैं जिसकी ब्रांड वैल्यू है, तो इसमें आप चेक कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर हायर एजुकेशन, आप MBA करना चाहते हैं, आप या उसी ब्रांच के प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो इसमें आप बेस्ट कॉलेज चूज़ कर सकते हो उस पर्टिकुलर ब्रांच में। जैसे मान लो किसी एक्स कॉलेज की सिर्फ मैकेनिकल ब्रांच ही में वो फेमस है, वो कॉलेज, उसकी ब्रांड वैल्यू है, तो आप मान लो मैकेनिकल ब्रांच में प्रोफेसर बनना चाहते हैं एंड हायर एजुकेशन जाना चाहते हैं, कौन सी कॉलेज हायर एजुकेशन के मामले में ज़्यादा ब्रांड वैल्यू रखती है, तो उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। एंड आपको अगर जॉब वगैरह करनी है, कोडिंग वगैरह करनी है, हाई पैकेजेज उठाने प्लेसमेंट के हिसाब से, तो आप CSC ब्रांच लोगे एंड उसमें आपको कॉलेज की ब्रांड वैल्यू चेक करनी होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांड वैल्यू होती है आपकी, उतनी ज़्यादा बढ़िया कंपनीज आती हैं, कंपनीज विजिट करती हैं एंड बड़े बड़े पैकेज देती हैं। सो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, कॉलेज वर्सेस ब्रांच, कौन सी कॉलेज को मैं प्रीफर करना है या फिर कौन सी ब्रांच को अपने हिसाब से एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से प्रीफर करना है। वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। होप कि आपको समझ आ गया होगा भी सब कुछ। एंड दैट्स ऑल। कमेंट करो अगली वीडियो किस पे चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।